हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन है tan x इक्वल टू -5/12 x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। और इसके क्वेश्चन ये है कि इसमें से अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो tan x इक्वल टू है -5/12 गिवन है, तो आपको cot x पहले निकालिए। tan x के बदले में क्या बराबर क्या होता है? 1/cot x। तो cot x इक्वल टू 1/tan x। tan x का वैल्यू जो था ये रख दिए, तो हो गया tan x का वैल्यू -12/5। अब दूसरा फार्मूला आप जानते हैं, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो tan x का वैल्यू गिवन है, तो हम sec x का वैल्यू इस फार्मूले से निकाल लेंगे। तो sec स्क्वायर इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर x, sec x का वैल्यू √1 + tan स्क्वायर x, फिर tan x का वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो रखने के बाद जो है ये इस तरह से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा sec x इक्वल टू √169/144। अब जब रूट हटाएंगे तो क्या होगा? +-13/12। ठीक है, sec x इक्वल टू 13/12, इसमें 2 आएगा, प्लस वाला भी और माइनस वाला। तो इसमें कौन सा वैल्यू लेंगे? बोल रहा है क्वेश्चन में x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। एंगल जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो sec x की वैल्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? तो sec x जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। ठीक है, तो हम पॉजिटिव वाला वैल्यू नहीं लेंगे, निगेटिव वाला वैल्यू हो। तो sec x का वैल्यू क्या हो गया? -13/12। सिंस x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ sec x विल बी निगेटिव। अब sec x का जब वैल्यू निकल गया तो अब cos x का निकाल सकते हैं। तो cos x इक्वल टू 1/sec x। sec x का वैल्यू ये रख दिया, तो ये cos x का वैल्यू निकल गया। अब निकालना है आपको sin का वैल्यू। तो साइन का एक साइन और कॉस में जो रिलेशन होता है वो यूज कीजिए। तो sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। तो sin x इक्वल टू √1 माइनस 144/169। अब इसको जो है सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये हो जाएगा √25/169। अब जो है sin x इक्वल टू हो जाएगा +-5/13। तो अब इसमें देखना ये है कि कौन सा sin x का वैल्यू लेंगे, प्लस वाला लेंगे या माइनस वाला लेंगे। अब बोल रहा है कि x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी कि एंगल जो लाई कर रहा है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। तो x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो sin x विल बी पॉजिटिव। ठीक है, अब sin x का जब वैल्यू निकल गया तो कोसेक का निकल जाएगा। तो कोसेक x इक्वल टू 1/sin x। sin x का वैल्यू 5/13। तो ये आपका इस तरह से पांचों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू आ गया। कोई इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 765 डिग्री। साइन का वैल्यू 765 डिग्री का निकालना है। साइन 765 डिग्री का वैल्यू निकालना, तो कैसे निकालिएगा? तो आप जो पहले हम वैल्यू टेबल बताए हुए हैं साइन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का, 0, 30, 45, 60, 90, उसके बाद 180, 270, 360। अब इसमें उसी को यूज करते हुए 765 का निकालना है। तो और उसके बाद जो हम उससे पहले भी हम एक क्वाड्रेंट सिस्टम में फार्मूला बताए थे पिछले वीडियो में, उसका भी आप यूज लीजिए और जो है फिर साइन का वैल्यू इसका निकालिए। तो इसके निकालने का तरीका ये है कि आप 360 से इनको डिवाइड कीजिए और इस तरह से इसको सेट कीजिए जो कि आपका वैल्यू निकल जाए। तो ये देखिए साइन 765 को हम इस तरह से लिख दिए, साइन 360 इंटू 2 + 45। ठीक है, अब इसको जो है ऐड कीजिएगा तो इस 765 ही हो जाएगा। अब जो है पिछले वीडियो में फार्मूला देख चुके हैं, साइन 360 n प्लस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, यानी कि n का वैल्यू 2 हो गया। और ये फार्मूला आपको पहले से बता चुके हैं। तो इसके बदले में आप क्या लिख सकते हैं? साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉसेक -1 -1410, यानी कि 1। ठीक है, तो माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये हम क्या किए? माइनस बाहर कर दिए। ठीक है, अब ये जो है माइनस कॉसेक थीटा, इसको हम इस जो है 360 के टर्म में हम लिख रहे हैं। ठीक है, 360 इंटू 4 -30।
तो आप जो है प्लस, जहाँ प्लस वाला अरेंज प्लस वाला अरेंज करेंगे, या माइनस में तो माइनस। तो हम उस तरह से अरेंज करेंगे जिसका वैल्यू गिवन है। 30 डिग्री का पता रहता है, 45 का पता रहता है, 60 का पता रहता है, तो उस तरह से आपको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखिए इसका फार्मूला कोसेक 360 n माइनस थीटा। एन क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन है, ये 4 रोटेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, कोसेक 360 n माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक 30 डिग्री। तो ये माइनस कोसेक 30 डिग्री हो गया, और पहले से आपका माइनस पहले से है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोसेक 30 डिग्री। अब कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2, तो इस तरह से आप ये वैल्यू निकाल ली, 2 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1090 पाई बटे 3। तो 1090 पाई बटे 3 का डायरेक्ट वैल्यू तो होता नहीं है, तो आप उसको क्या करें, सिंप्लीफाई कीजिए 2n पाई के फॉर्म में। तो यहाँ देखिए 10 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू होता है 10 थीटा। ठीक है, अभी पिछले में देखे थे क्या, 2 पाई के बदले में क्या था 360n, तो 2 पाई के बदले में 360 लिख सकते हैं। तो ये जो है 2 पाई n प्लस थीटा, n नंबर ऑफ रोटेशन। अब ये है इसी को 19 पाई बटे 3 को हम इस तरह से लिख रहे हैं 6 पाई प्लस पाई बटे 3। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 3 प्लस पाई बटे 3। अब तो जान रहे हैं 2 पाई n प्लस थीटा, तो ये फार्मूला सीधे पुटिंग हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 10 पाई बटे 3। 10 पाई बटे 3 का वैल्यू √3 होता है, तो इस तरह से इसका वैल्यू √3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन माइनस 11 पाई बटे 3। तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, तो हम माइनस साइन 11 पाई बटे 3 कर दिए। ठीक है, अब देखिए इसको उस तरह से फॉर्म में अरेंज कीजिए जो कि आपको वैल्यू पता चले। साइन 2n थीटा माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये फार्मूला आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो अब इसको इस तरह से, ये जो है 11 पाई बटे 3 को इस तरह से लिखिए 4 पाई माइनस पाई बटे 3। ठीक है, एलसीएम लीजिए फिर सिंप्लीफाई कीजिए, यही आ जाएगा। तो अब देखिए उस फार्मूला पे, तो 2 पाई इंटू 2, 4 पाई को इस तरह से लिख दिए, और ये क्या हो गया थीटा हो गया, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस पहले से है, और ये फार्मूला के हिसाब से माइनस साइन पाई बटे 3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो साइन पाई बटे 3 का होता है क्या वैल्यू √3/2। तो ये आपका आ गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट माइनस 15 पाई बटे 4। तो कॉट माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कॉट थीटा। अब ये जो है माइनस कॉट थीटा 15/4 पाई हो गया। अब ये जो है इसको हम इस तरह से फॉर्म में अरेंज करें, कॉट 2 पाई n माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस कॉट थीटा। ठीक है, अब ये फार्मूला हम यूज करते हैं यहाँ पे, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं 4 पाई माइनस पाई बटे 4, एलसीएम लीजिएगा तो फिर वही 15 पाई बटे 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 पाई को हम 2 पाई इंटू 2 माइनस पाई बटे 4 कर दिए, तो इस फार्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा माइनस कॉट पाई बटे 4 हो जाएगा, तो और माइनस पहले से मौजूद है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो कॉट पाई बटे 4 इसका वैल्यू क्या हो गया 1। कॉट 45 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो और अगले वीडियो में हम थ्योरी पार्ट करेंगे, और इसमें से कोई भी प्रॉब्लम रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू, लाइक और सब्सक्राइब करें।